नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 तक जाता है और ये डिस्कस करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को। ओके, देखते हैं आर्टिकल 1 क्या है। आर्टिकल 1 का क्लॉज 1 स्टेट करता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये आपको याद रखना है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इस यूनियन ऑफ स्टेट का क्या मतलब है अभी हम लोग देखते हैं। और आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 जो है वो स्टेट करता है कि जो स्टेट्स हैं जो टेरिटरीज हैं दैट विल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ये याद रखिए कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के नेम है वो कहाँ पर मेंशन्ड है, इन द फर्स्ट शेड्यूल इटसेल्फ। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे 12 शेड्यूल हैं और फर्स्ट शेड्यूल में क्या डिस्कस हुआ है, द नेम ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन आर्टिकल 1 which states the territory of India will comprise the following। territory of India में क्या क्या आ जाएगा, the territories of the states, the union territories mentioned in the first schedule and such other territories as may be acquired। okay, so ये याद रखिए कि जो territory of India है वो comprise करेगी state के territories को, यूनियन टेरिटरीज को जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है, और सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड इन द फ्यूचर। एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया विल कंप्राइज ऑफ ओनली the states? No, it will also include states as well as union territories as well as such other territories which may be acquired in the future। अब हम देखते हैं जब आर्टिकल 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इसका क्या मतलब है। क्योंकि इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट क्यों नहीं कहा जाता, जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कहा जाता है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज एन एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट स्टेट। वहां पे मोर देन 30 स्टेट्स थे, अबाउट 30 स्टेट्स, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ तब जाके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फॉर्म हुआ था। लेकिन इंडिया का केस डिफरेंट है। यहाँ पे यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है, डॉक्टर BR अम्बेडकर इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो हमारा इंडियन फेडरेशन है एक यूनियन है, क्योंकि ये एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन मतलब कि इंडियन एज ए स्टेट को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, बट जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उनको डिस्ट्रक्ट करके बाइफरकेट करके ट्राइफरकेट किया जा सकता है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस। और ये याद रखिए कि जो हमारा इंडिया है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है, और इसका एक मतलब ये भी है कि जो कोई किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो इंडियन यूनियन से सेपरेट हो सकता है। नो स्टेट हैड अ राइट टू सेपरेट फ्रॉम द इंडियन यूनियन। ये याद रखिए द कंट्री जो है वो एक वन इंटीग्रल यूनिट है, बिसाइड द फैक्ट दैट इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपको याद रखना है, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट और यहाँ पर किसी भी स्टेट के पास इंडियन यूनियन से सीसीड करने का राइट नहीं है, और इंडियन यूनियन इज अ इनडिस्ट्रक्टिबल इंटिटी। ओके, आगे कुछ देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दो डिफरेंसेस समझना जरूरी है, एक यूनियन ऑफ इंडिया है, एक टेरिटरी ऑफ इंडिया है। इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जो हमारा द यूनियन ऑफ इंडिया है ये इंक्लूड करता है ओनली द स्टेट्स इंजॉइंग द स्टेटस ऑफ बीइंग मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम। ओके, जो यूनियन ऑफ इंडिया है वो केवल स्टेट्स के टेरिटरी को कंप्राइज करेगा और जो शेयर करते हैं पावर विद द यूनियन। लेकिन जो हमारा टेरिटरी ऑफ इंडिया है ये थोड़ा सा बिगर टर्म है इन कंपैरिजन टू यूनियन ऑफ इंडिया। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली द स्टेट्स बट ऑल्सो द यूनियन टेरिटरीज एंड सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड बाई इंडिया इन द फ्यूचर। क्योंकि अभी हमने आर्टिकल 1 क्लॉज 3 में देखा है कि जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है वो इंक्लूड करेगी टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड बाई इंडिया इन द फ्यूचर। और फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई करता है कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नेम वहां पर मेंशन किए जाएं। ओके, सो हमने क्या डिस्कस किया इस आर्टिकल में। आर्टिकल 1 में हमने 3 क्लॉजेस डिस्कस किए। आर्टिकल 1 क्लॉज 1 मेंशन करता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 क्लॉज 3 मेंशन करता है कि इंडियन टेरिटरी में कौन कौन से आएंगे, स्टेट्स आएंगी, यूनियन टेरिटरी आएंगे एंड सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड बाई इंडिया इन द फ्यूचर। एंड फर्स्ट शेड्यूल स्पेसिफाई करता है स्टेट्स एंड टेरिटरीज को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।